हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को कृष्णा भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप सभी के पास पहुँच सके। आप लोग लास्ट तक ज़रूर वीडियो सुनिएगा, तभी समझेंगे और ज़रूर जानकारी हमें होना चाहिए। सभी चीज़ का नियम हमें ज़रूर लेना चाहिए और करना चाहिए। इस बार वट सावित्री व्रत कब है, सोमवती अमावस्या कब है, किस दिन पड़ रही है, हमें उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं भी बताऊंगी। आप लोग ऐसे बने रहिए। सोमवती अमावस्या कब है और वट सावित्री व्रत कब है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली वट सावित्री व्रत को हम वट सावित्री व्रत कहते हैं और उसी दिन अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या भी है। सोम दिन पड़ते हैं तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो है वट सावित्री व्रत है 26 मई दिन सोमवार। सोमवती अमावस्या भी है 26 मई दिन सोमवार, उसी दिन है। दोनों व्रत हमें उस दिन करना चाहिए और बहुत भाग से ये दोनों व्रत पड़ा है, तो इसलिए हमें सोमे दिन को पड़ा है तो इसलिए हमें ज़रूर करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत, दोनों व्रत हमें उस दिन करना चाहिए और दोनों पूजा भी उसी दिन हमें करना चाहिए। पूजा के विधि संपूर्ण हमें उस दिन ज़रूर करनी चाहिए। और सोमवती अमावस्या है और वट सावित्री व्रत के दिन हमें उस दिन एक दिन पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध सात्विक हमें भोजन भी करनी चाहिए और उस दिन बाल भी एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए और सोमवार के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही आप रविवार को बाल धो लीजिएगा। और उस दिन सोमवती अमावस्या के दिन हमें सिर्फ स्नान करना चाहिए और उस दिन स्नान करने के बाद फिर शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। भोजन में जैसे हो गया अरवा चावल की भात, चना की दाल, लौकी की सब्जी और यही सब हमें करना चाहिए। लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप लोग के तो है ही पता, जो लहसुन प्याज कुछ भी व्रत करते हैं तो हमें नहीं खाना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन भी करना चाहिए और 3 सामग्री हमें ज़रूर लेनी चाहिए। वट सावित्री व्रत भी है या सोमवती अमावस्या भी है तो 3 सामग्री हमें ज़रूर लेना चाहिए उस दिन। तो आप लोग नया वस्त्र भी पहन लीजिए। जैसे उस दिन वट सावित्री व्रत भी है तो हमें पहना हुआ वस्त्र नहीं पहननी चाहिए, इसलिए जैसे नया हो गया तो नया वस्त्र ही हमें पहननी चाहिए। जैसे कोशिश करना लाल और पीला, ये दोनों में एक कलर आप पहन लीजिएगा। बेसी उम्मीद रखना जो लाल ही पहनेंगे, क्योंकि जैसे शादी का जोड़ा है, चुन्नी है, लहठी है, शादी का जोड़ा है तो उस दिन हमें ज़रूर पहननी चाहिए और शादी का जोड़ा पहन के ही हमें उस दिन वट सावित्री के व्रत करना चाहिए और पूजन भी हमें करनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग ज़रूर कीजिएगा, शादी की जोड़ा पहन के और पूजा ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले अच्छे से सब सुबह जल्दी उठ जाना, स्नान करने के बाद अच्छे से सज सवर जाना तैयार होके, फिर हमें सूर्य भगवान के पूजा करने हैं। घर में जो भगवान है, जैसे हमारा भगवान है भगवती है माता, तो हमें पूजा कर लेनी चाहिए चौकी एक बिठा के। तो इसलिए ज़रूर आप लोग कीजिएगा। पूजा करने के बाद फिर हमें उस दिन वट सावित्री व्रत पेड़ के नीचे भी जाना चाहिए। उस दिन बड़ और पीपल के वृक्ष में हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का निर्माण होता है, तो इसलिए हमें उस दिन वहाँ पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जैसे घर तोड़ के जैसे घर पे लगा के पूजा करते, तो कोशिश करना जो वहाँ पर पेड़ के नीचे में ही वहीं पे जाके पूजा करना, मंदिर के पास में जो रहता है वहीं पे पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद ही आप लोग फिर फलाहार कीजिएगा। उस दिन लोग नमक नहीं खाते हैं और रात में नहीं खाते। हम लोग तो रात में नहीं खाती हूँ, सुबह सूर्य से पहले ही हम लोग खा लेती हूँ, तो इसलिए उस दिन शाम में नहीं खाना चाहिए।
एक ही टाइम खाती हूँ। जैसे लोग पहले वट सावित्री व्रत उठाते हैं पहली बार, तो आप लोग एक ही टाइम भोजन करना। भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप लोग फलाहार करते हैं तो फलाहार भी कर सकते हैं, और मीठा भोजन खाती हैं तो मीठा भोजन भी आप खा सकते हैं। जैसे खीर हो गया, तस्मै हो गया, साबूदाना हो गए, यही सब जैसे हो गया, सेब केला, ये सब आप खा सकते हैं। तो यही करना। और अगले दिन हमें पारण करनी चाहिए। उस दिन हमें विशिव व्रत रखना चाहिए और एक टाइम भोजन करना चाहिए। चाहे दिन में करो, चाहे शाम रात से पहले कर लो, सांझ के टाइम में। तो इसलिए हमें ज़रूर करनी चाहिए। और 3 सामग्री जैसे वहाँ पे भोग लगाने के लिए जैसे हो गया लहठी, सिंदूर, बिंदी। एक पति के लिए रुमाल हो जाए तो अच्छे और उत्तम है। तो ये सब लेके हमें भोग लगाना चाहिए। उससे हमारी पति की लंबी आयु होते हैं और लंबी आयु होते हैं। तो इसलिए अखंड सुहाग के लिए हमें ज़रूर भोग लगाना चाहिए। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगी, आप लोग ज़रूर बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।